उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। सुखैया यूनिवर्सिटी में ऑल पेंशन संघर्ष समिति राजस्थान के पदाधिकारियों को राज्य सरकार के बुलावे पर प्रथम स्तर की हुई वार्ता सफल रही है। अब सरकार ने कई सारे बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और फिर से वार्ता करने को कहा है। सरकार के इस मुद्दे पर सकारात्मक रवैये को देखते हुए आंदोलन को यथास्थिति बरकरार रखने का निर्णय किया गया है। द्वितीय स्तर की वार्ता हो जाने तक विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा आधे दिन का कार्य बहिष्कार जारी रहा। उदयपुर शहर से सटे शोभागपुरा पंचायत के सरकारी विद्यालय के बाहर काफी वर्षों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर यहां के जनप्रतिनिधियों और सरपंच ने कई बार यूआईटी को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और स्कूली बच्चों को इस गंदगी के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने शोभागपुरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और यूआईटी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करने की मांग की। शोभागपुरा सरपंच जशोदा डांगी ने बताया कि करीब 1.5 महीने से शोभागपुरा के आसपास रहने वाले लोग स्कूल के बाहर गंदगी डाल रहे हैं, जिससे गंदगी ने एक विकराल रूप ले लिया है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार यूआईटी के अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने बताया कि इस गंदगी की वजह से कई स्कूली छात्र बीमार हो गए हैं और कई बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सरदार पटेल के बोर्ड के गठन की मांग को लेकर शुक्रवार को डांगी पटेल पाटीदार समाज ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डांगी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में काफी संख्या में डांगी पटेल पाटीदार समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के गठन से डांगी पटेल पाटीदार समाज के निम्न वर्ग को काफी फायदा होगा। राशन डीलर एसोसिएशन शुक्रवार को जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर राशन डीलर एसोसिएशन के महामंत्री राकेश जैन ने बताया कि कोविड-19 में राशन डीलरों के द्वारा निःशुल्क गेहूं वितरण किया गया, जिसका कमीशन प्रशासन के द्वारा अभी तक राशन डीलरों को नहीं दिया गया। वही राशन डीलरों का कहना है कि सरकार ने जनवरी 2023 से फिर से राशन डीलरों को गेहूं वितरण करने को कहा गया, लेकिन राशन डीलर के द्वारा वितरण किए गए गेहूं का कमीशन 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से राशन डीलरों को दुकान किराया भरना भी मुश्किल हो गया है। राशन डीलरों का ये भी कहना है कि सरकार के द्वारा राशन डीलरों को पॉस मशीन दी, जिसकी कीमत के एवज में सरकार ने राशन डीलरों से 1 लाख रुपये लिए। आरटीआई के तहत राशन डीलरों ने जब इसकी वास्तविक कीमत जाननी चाहिए तो उसकी कीमत 21,150 रुपये बताई गई और बची हुई राशि भी अभी तक नहीं लौटाई गई। इसको लेकर के शुक्रवार को उदयपुर राशन डीलर एसोसिएशन जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया और सरकार को चेताया कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे निर्माण कार्य के लिए रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके चलते राहगीरों को भारी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। निर्माण कार्य बाद में शुरू होगा, पर रास्ता अवरोध पहले से ही कर दिए जाने के कारण लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। राहगीरों और शहरवासियों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने पर ही रास्ते बंद किए जाएं। न्यू आरटीओ के पीछे सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है और रास्ता 3 दिन से बंद है। उदयपुर में कुछ माह पूर्व चांद पोल पार्किंग के पास से भारी मात्रा में तालाब का शुद्ध पीने का पानी तालाब पेटे में पड़ी सिवर लाइन के मेन होल में जा रहा था, जिसे रोकने के लिए पंप हाउस बनाया और बताया कि तालाब का पानी व्यर्थ मल मूत्र में मिलकर बर्बाद हो रहा था, उसे रोक दिया गया है। पंप हाउस बन गया, लेकिन तालाब का पानी का रिसाव नहीं रुका है। आज भी लाखों लीटर पानी प्रति घंटे मल मूत्र में मिलकर बर्बाद होते हुए देखा जा सकता है। नगर निगम को तालाब के बहुमूल्य पीने के पानी बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। सुलभ कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में गंदी नाली का पानी बाधक बना हुआ है। जानकारी के अनुसार पटेल सर्कल से पारस सर्किल के मध्य मुख्य सड़क मार्ग पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो इस मार्ग पर आने जाने वाले मेहमानों के लिए शौच निवृत्ति का साधन है।
सुलभ कॉम्प्लेक्स के समीप कच्ची बस्ती के नाले का गंदा पानी बहता हुआ कॉम्प्लेक्स के बाहर फैल जाता है। इससे इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंच से दूर हो जाता है। यहां पर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर के पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोराना झाडोल के प्राचार्य रहे विजय सारस्वत ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जरूरतमंद 11 बालिकाओं को आर्थिक सहयोग और सम्मान किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता भीम सिंह चुंडावत, RSIRT के उप निदेशक शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़, संयुक्त शिक्षा निदेशक पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी आशा मांडावा थे। समारोह में बड़ी संख्या में अध्यापक अध्यापिका सहित सैकड़ों शिक्षाकर्मी मौजूद रहे। झीलों की नगरी में सैलानियों की आई बहार। जानकारी के अनुसार इस वर्ष बिपरजॉय तूफान व मानसून की व्यापक बरसात से लेक सिटी में समीपवर्ती राज्यों से बड़ी संख्या में मेहमानों के समूह भ्रमण पर आने का क्रम बना हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पिछोला झील के गंगौर घाट पर सैलानियों के समूह को अपनी ही मस्ती में देखा गया। सावन मास की काजलिया तीज पर ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार कराया। जानकारी के अनुसार शहर के जगदीश चौक स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर में शुक्रवार को काजलिया की तीज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ठाकुर जी को काले वस्त्रों का धारण कराए व विशेष श्रृंगार कराया गया। ठाकुर जी के समक्ष भोग धराया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण पर बड़ी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ लिया व भजन कीर्तन हुए। धम्बोला थाना क्षेत्र के झलक ओडाफला गांव में एक युवक का शव उसके चचेरे भाई के घर में संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। युवक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतक बुधवार को गुजरात के मोडासा में काम की तलाश करने की कहकर निकला था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि झलक ओडाफला निवासी दिनेश 22 पुत्र शंकर डोडियार की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।